पंडित राजेंद्र तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो भी समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को रखें। धन्यवाद तिवारी जी। काफ़ी दिनों बाद आज जिस विषय का चयन किया गया है कि समाज में और जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जो वातावरण समाज में चल रहा है और धर्म की जिस तरीके से व्याख्या की जा रही है, उस पर एक परिचर्चा के लिए आरिफ भाई ने हमसे 3-4 दिन पहले बात किया था, तो हम कहते कि इस पर रखनी चाहिए और एक बौद्धिक विमर्श होना जरूरी है ताकि समाज के अंदर धर्म की का सही प्रारूप प्रस्तुत हो सके। और मैं धन्यवाद देता हूं आरिफ भाई को, लारी जी को, कि इस परिप्रेक्ष्य में आज वो शुभ घड़ी आया और उस पर परिचर्चा का समय और स्थान निर्धारित हुआ और ये मौका मिला हम लोगों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने का। मैं और बाती साहब एक लंबे पीरियड तक काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी सद्भावना समिति बनाकर काशी के अंदर एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और कुछ सफलताएं भी हाथ लगी, कुछ असफलताएं भी लगी, लेकिन दोनों का जो सार निकलता है उसमें ये समझ में आता है कि समाज में हम लोगों को पूरा उस तरीके से एप्रिसिएट किया और धर्म का सही स्वरूप हम लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धर्म शब्द बड़ा व्यापक है और इस पर परिचर्चा के लिए समय का संकलन नहीं होना चाहिए, समय की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इस विषय पर बात करना होगा तो बड़े दूर तक हम लोग को जाना होगा। इसके प्रारंभिक स्वरूप को हमको समझना होगा। वास्तव में धर्म है क्या चीज? धर्म किसी व्यक्ति, व्यवस्था और सत्ता की प्राप्ति का एक साधन नहीं है। धर्म जो है मानवता के जीवन जीने की अपनी एक पद्धति है और धर्म इस पृथ्वी पर, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूं, इस पृथ्वी पर पहले ये तय करना होगा कि पहले धर्म बना कि पहले ईश्वर बने। क्योंकि जब ईश्वर की उत्पत्ति यहाँ पर हुई या प्राकट्य हुआ या अवतार हुआ तो किस लिए हुआ? धर्म की रक्षा के लिए हुआ। तो इसका मतलब कि धर्म उससे भी पहले था। राम का अभ्युदय हुआ, चाहे हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का अभ्युदय हुआ, और चाहे कृष्ण का हुआ, ये सारे जो अवतार हुए ये किसके लिए हुए? धर्म की रक्षा के लिए हुए। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में इस तरीके का दिया, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब ले ही मनुज अवतार। मतलब वो मनुज का अवतार किस लिए लिए? धर्म की रक्षा के लिए। इसका मतलब कि धर्म पहले से था, तब उसके बाद राम आए। कृष्ण का अवतार हुआ तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की सत्ता की स्थापना के लिए कृष्ण का अवतार हुआ। तो इसका मतलब धर्म पहले से था, कृष्ण बाद में आए। तो धर्म
कि व्यापकता को समझने के लिए पहले उसको समझना होगा। और धर्म सनातन ये सबसे पौराणिक धर्म है, और इस पृथ्वी पर पहले सनातन आया, फिर उसके बाद लोग आए, प्राणी आए। और सनातन धर्म ये कहता है एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतां केवलो निर्गुणस्य न तत्र सूर्यो भ्रांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। ये जो धर्म में निर्धारित ईश्वर है, धर्म ने जिसको ईश्वर का प्रारूप दिया है, ईश्वर का मान्यता दिया है, वो कौन है? सूर्य, चंद्रमा, नदी और वायु, अग्नि, औषधि, ये वनस्पति, यो देव अपसु यो अग्नौ यो औषधिषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। मतलब ये जो इन चीजों में जो देवताओं का उद्भव है या वास है, उन देवता को सभी मानते हैं, समाज का हर वर्ग मानता है और स्वीकार भी करता है। सूर्य को कौन नहीं मानता? चंद्रमा को कौन नहीं स्वीकार करता? वायु को कौन नहीं स्वीकार करता? अग्नि का पका खाना कौन नहीं खाता? नदी का जल कौन नहीं पीता है? कोई धर्म ऐसा है जो उसको ये कह दे कि हमारे धर्म से विपरीत है? या कोई धर्म ये है कि मतलब ये कह दे केवल मेरा अधिकार है? तो इसका मतलब कि धर्म कहीं नहीं सिखाता कि मानवता या जीव में कहीं भेद है। तो सिखाने वाले कौन लोग हैं, बताने वाले कौन हैं कि ये भेद है? वो जरूर किसी न किसी ऐसे संस्था से अपने आप को जोड़ के रखना चाहते हैं जो ये बताने का प्रयास करते हैं, अपने स्वयं के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए धर्म का बाइफर्केशन करने का जो बीड़ा जिन लोगों ने उठाया है, उनसे आज समाज को खतरा है। जिन लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है, आप फला हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई हो, ये उनसे खतरा समाज को है, क्योंकि उनकी स्थिति खराब हो जाती है। और आज का जो समाज है वो धर्म का जिस तरीके से विकृतीकरण किया गया है, धर्म दो सेक्टर में बंट गया है, एक धर्माधिकारी, एक धर्म के व्यापारी। तो सवाल इस बात का है कि आपको निश्चित करना होगा, समाज को निर्धारित करना होगा कि धर्म के व्यापारी का निर्देश का पालन होगा या धर्माधिकारी का। जो धर्म को जीते हैं, जो धर्म को आत्मसात करते हैं, जो धर्म के नियमानुसार स्वयं को परिभाषित करते हैं, स्वयं को चलने का प्रयास जब स्वयं चलेंगे तभी तो दूसरे को चलाएंगे। तो जब स्वयं चल के उस पर अपने आप को अपनी तपस्या से, अपने कर्म से स्वयं को पहले शुद्ध करेंगे, तब समाज को शुद्ध करने का बीड़ा उठाएंगे। तो ऐसा कहा गया है, मनस्य का वचस्य का कर्मणन एक महात्मना। जो मन से, वचन से और कर्म से एक हो, वो महात्मा का संज्ञा पाता है, और उसका जो निर्देश होता है वो समाज फॉलो करता है, और वही समाज में परिवर्तन की दिशा निर्धारित करता है और दशा निर्धारित करता है। लेकिन वो व्यक्ति कैसे निर्धारित करेगा जिसका मन ही दूसरा हो, वचन दूसरा हो, कर्म दूसरा हो? वो समाज में परिवर्तन नहीं, समाज को विकृत करने का व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। क्या कारण है कि लाखों लाखों लोगों का जो प्रवचन करते हैं, चाहे वो मुरारी बापू के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, चाहे आसाराम बापू के रूप में हो, चाहे मतलब बहुत सारे बापू इस तरीके से हैं, लेकिन इस देश के अंदर केवल एक ही बापू प्रासंगिक हुआ जो मन वचन कर्म से एक था, जिसका नाम आप सब लोग जानते हो। तो तय आपको करना है कि किस बापू का अनुसरण हमें करना है, समाज किस बापू के निर्देश का पालन करेगी, जिससे समाज में चैतन्यता और सामाजिक समरसता को कायम रखा जाए, वो तय आपको करना है। जब आप इस चीज को तय करोगे तभी जाके समाज का निर्माण होगा, और ऐसे धर्म के व्यापारी जो हैं उनका अंत होगा। और धर्म कहीं कोई भी धर्म, ये धर्म अभी भी हम फिर से कह रहे हैं
कि सनातन धर्म केवल एक धर्म है, बाकी सारे संप्रदाय हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। कहीं इतिहास में हमको अगर कोई दिखा देगा, मैं उस दिन उसकी गुलामी लिखवा लूंगा। धर्म केवल सनातन है, बाकी सब संप्रदाय हैं। और इसीलिए संप्रदायों को स्वयं में समाहित करके संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि संविधान जो निर्मित हुआ है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष समाज होने के कारण उसको ऐसा स्वरूप दिया गया है कि जिन पंथों में, जिन संप्रदाय में, जिन सामाजिक व्यवस्था में संस्कारों का जो स्थिति है, वो संस्कार उसके पंथ के अनुरूप होगा, लेकिन जीवन जीने की जो शैली है वो संविधान के अनुरूप होगा। और तभी जाके ये पूरा भारत में इस तरीके के संप्रदायों का बहुलता है। हर संप्रदाय अपने अपने अस्तित्व में है। अन्य देशों में ऐसा नहीं मिलता है उस तरीके से, लेकिन भारत एक इतना प्राचीन देश है, इतना इसकी अपनी एक प्राचीनता और उसकी प्रासंगिकता दोनों इतनी ज़्यादा मजबूत है कि यहाँ सबको समाहित करने की व्यवस्था सुनिश्चित है। और वो संविधान हमको इजाज़त देता है कि इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे महावीर हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको समाहित करके और एक व्यवस्था दे, एक गुलदस्ता के रूप में भारत के इन तमाम समूहों को आपस में समाहित करके एक गुलदस्ता की तरह दुनिया के अंदर प्रस्तुत करें, तब जाके भारत का अस्तित्व कायम होगा। आज दुनिया के अंदर जिस स्वरूप को प्रस्तुत किया जा रहा है भारत का, वो विकृति समाज के अंदर और भारत का भी विकृतीकरण हो गया है पूरी दुनिया के अंदर। क्या यही स्वरूप रहा है? तो ये संदेश, इस मीटिंग भले छोटी हो लेकिन सोच बड़ी है। मैं समझता हूँ कि ये सोच के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो समाज को और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाने का प्रयास किए हैं। चलिए, छोटा सा ही प्रयास, लेकिन ये प्रयास कारगर और सही दिशा में है। और इसके लिए मैं लारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आरिफ भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ।